सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार। बेटा इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आप लोगों की पीटीटी की काउंसलिंग के रिगार्डिंग। और बहुत से बच्चे जानते हैं कि काउंसलिंग की प्रक्रिया क्या होती है, लेकिन कईयों को इसके बारे में पता नहीं है। और अभी जो है कौन सी काउंसलिंग शुरू हुई है इसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे, और कौन सी काउंसलिंग को अभी शुरू होना बाकी है उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। देखिए, बीए बीएड और बीएससी बीएड का जो 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स है उसका क्या सीन है, इसको लेकर के डिस्कस हम लोग करेंगे। और जो 2 वर्षीय पाठ्यक्रम है उसको लेकर के भी चर्चा करेंगे, 2 ईयर वाले की, यानी जो बीए बीएससी बीकॉम फाइनल के बाद होता है। तो सबसे पहले तो कुछ महत्वपूर्ण तिथियां हैं जिनके ऊपर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा कि कब कब जो है आप लोगों के जो काउंसलिंग से रिलेटेड चीज़ें हैं वो होती है, कितनी फ़ीस है, और एग्ज़ाम के फॉर्म में करेक्शन होना शुरू हो गया है तो क्या क्या करेक्शन आप लोग करवा पाओगे, इन सब के ऊपर ये एक वीडियो है। और उम्मीद करता हूँ कि इसमें आपको काफ़ी हेल्प जो है मिलेगी। तो एक तो जो कैंडिडेट्स हैं उनकी जो डिफरेंट डेट्स हैं उनके ऊपर हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। और लगभग मेरी कोशिश ये रहेगी कि लगभग जितनी भी बातें आप लोगों की है काउंसलिंग से रिलेटेड उन सब के ऊपर चर्चा कर ली जाए। देखिए, अभी जो है 4 वर्षीय बीएड बीएससी का जो पाठ्यक्रम है उसकी चर्चा हम लोग करेंगे कि इसका जो है शेड्यूल जारी कर दिया गया है। और इसके बाद बिना किसी कट ऑफ के परिणाम जारी किया गया है। ये मैं बहुत दिनों से आप लोगों के साथ चर्चा कर रहा था कि पीटीटी में कोई कट ऑफ नहीं होता है, जिस बच्चे के जितने भी नंबर आए हैं वो काउंसलिंग का हिस्सा बन सकता है। और इसके अतिरिक्त जो मैं आप लोगों से के साथ बहुत दिनों से डिस्कस कर रहा था कि अभ्यर्थी को पाठ्यक्रम में अब अधिक से अधिक यदि अवसर प्राप्त करने हैं तो जो चॉइस है उनको अधिकतम भरें। अभ्यर्थी को सभी महाविद्यालयों का विकल्प के रूप में चयन कर सकते हैं और विकल्प देने की कोई सीमा नहीं है, इसलिए कोई दिक्कत आपको नहीं है। अब जो तिथियां आई हुई हैं उसके ऊपर मैं आप लोगों के साथ चर्चा कर लेता हूं। देखिए, मैं 4 वर्षीय पाठ्यक्रम की बात कर रहा हूं, 4 ईयर कोर्स की। बाकी के बारे में हम लोग इस वीडियो के अंत में चर्चा करेंगे कि 2 ईयर वाला कोर्स है उसमें कब तक जो है शुरू हो पाएगी। देखिए, 29 से लेकर के 4 तक आप लोग जो है अपनी प्रोफाइल है उसमें ऑनलाइन संशोधन कर सकेंगे, और उसकी भी प्रक्रिया मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। ऑनलाइन काउंसलिंग हेतु आप लोग 5,000 रुपये का जो रजिस्ट्रेशन शुल्क है वो ई मित्र के माध्यम से जमा कराओगे 7 से लेकर 16 तारीख तक। और ऑनलाइन जो विकल्प आप लोग भरोगे वो आप लोग भरोगे 7 से लेकर के 18 तक। इसके अलावा आपको कॉलेज मिल जाएगी 22 तारीख को। उसके बाद आपको जो 22,000 रुपये की जो शेष फीस है वो फिर आपको ई मित्र के माध्यम से जमा करानी है, वो है 23 से लेकर के 30 तारीख तक। अगस्त की ये बात हो रही है। फिर जो है आपको पहले दिन जब आपको महाविद्यालय में पहुंचना है वो है 24 से लेकर के 31 तक। तो ये एक शेड्यूल है। इसके बाद अपवार्ड मूवमेंट, यानी किसी को यदि कॉलेज चेंज करना है तो उसके लिए यदि आप लोग आवेदन करना चाहते हो तो 26 से लेकर के 2 तारीख तक 7 दिन का वक्त आपको मिलेगा। इसके बाद वे स्टूडेंट्स जिनको अपवार्ड मूवमेंट हुआ है और जिनको कॉलेज नहीं मिला था उनको कॉलेजों का अलॉटमेंट होगा 6 तारीख को, यानी सितंबर की बात हम लोग कर रहे हैं। और अपवार्ड मूवमेंट के पश्चात जो है 12 सितंबर तक आप लोग कॉलेज में जो है जमा करा सकते हो। तो ये एक प्रक्रिया है। इसके अलावा आपको 5,000 रुपये का जो शुल्क है वो जमा कराना ही है। इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज भरनी है, ये मैंने पहले ही कहा है। एक इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखना, इसलिए मैंने इस वीडियो को बनाया है कि ऑल राजस्थान का चयन अति सावधानी से आपको करना है। यदि आपका महाविद्यालय नहीं मिलता है तो सिर्फ 200 रुपये कटेंगे और 4800 रुपये आपको वापस मिल जाएंगे, इसलिए सारी कॉलेजों को आप लोग भरें। और महाविद्यालय आवंटित होने के पश्चात भी यदि किसी बच्चे को कॉलेज नहीं लेनी है तो भी आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आपके सिर्फ 600 रुपये कटेंगे और 4400 रुपये आपको मिल जाएंगे यदि आप लोग उस कॉलेज में नहीं जाना चाहते हो तो। काउंसलिंग के उपरांत यदि आप लोगों को कॉलेज मिल जाता है और आप कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो 22,000 रुपये आपको अलग से जमा कराने हैं, वो आपने देख ही लिया। अपवार्ड मूवमेंट की डिटेल आप लोगों ने देख ली, टोटल फीस आप लोगों की 27,000 है, ये आप लोगों ने देख ली। पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन है, ये आप लोगों ने देख ली। सर्टिफिकेट्स आपको जो है जितने भी आपके कैटेगरी के सर्टिफिकेट हैं
चाहे ST SC OBC जनरल MBC PH विडो डाइवर्सी जो भी आप हो, यदि किसी कैटेगरी में आते हो तो आप लोगों को अपने जो डॉक्यूमेंट्स है वो कंप्लीट करके रखने चाहिए। तो ये तो एक सूचना हो गई आप लोगों के कोर्स से रिलेटेड। अब हम लोग बात करें एप्लीकेशन फॉर्म में करेक्शन की, तो मैं करेक्शन की ज़रूर आप लोगों को चर्चा देना चाहूँगा कि करेक्शन का क्या ऑप्शन है। और करेक्शन में आप लोग देख पा रहे हो कि 29 से लेकर के 4 तारीख तक आप लोग करेक्शन कर सकते हो। और 4 वर्षीय पाठ्यक्रम और दूसरे जो है, देखो नाम में एक तो संशोधन आप लोग नहीं कर पाओगे, और पिता का नाम माता का नाम में यदि कोई त्रुटि है तो इसके लिए आप लोग 10वीं की मार्कशीट के आधार पर जो है करेक्शन करा सकते हो। और ये प्रक्रिया जो है आप लोग ई मित्र के माध्यम से ही करोगे, तो ये आपको देखनी पड़ेगी इसके बारे में और चीज़ें। और अब हम लोग डिस्कस करेंगे, देखिए इंस्ट्रक्शन टू कैंडिडेट फॉर चॉइस फिलिंग। अभी हम लोगों ने करेक्शन की बात की और हम लोग इंस्ट्रक्शंस के ऊपर भी डिस्कस कर लेते हैं। इंस्ट्रक्शंस कौन कौन से दे रखे हैं ये हालांकि मैंने आपको ये बता दिया था कि इसमें आपको परेशान नहीं होना है। 5,000 रुपये फीस आपकी रखी गई है। यदि कोई बच्चा चॉइस नहीं भर पाता है, यानी चॉइस यदि लॉक नहीं कर पाता है, तो वो ऑटो लॉक हो जाएगी यदि आपने जितनी कॉलेज भरी है उनकी। इसमें और आपको कहीं फ़ोन करने की आवश्यकता नहीं है। कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह अपने पास रखें। और ये प्रोफेसर एस भादू जी जो है वो इसके कोऑर्डिनेटर है, उनके माध्यम से ये चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर की गई है। अब हम लोग बात करते हैं कि जो 2 वर्ष का पाठ्यक्रम है, 2 ईयर वाला जो पाठ्यक्रम है, उसकी क्या स्थिति है। देखिए अभी फाइनल ईयर के परिणाम नहीं आए हैं, तो फाइनल ईयर के परिणाम जब आ जाएंगे तो उसके बाद ये प्रक्रिया शुरू होगी। तो मेरा ये मानना है कि संभवतया 15 अगस्त के बाद ये प्रक्रिया शुरू हो पाएगी, ये मेरा अनुमान है। हो सकता है पहले भी शुरू कर दे, लेकिन मेरा ये अनुमान है कि 15 अगस्त के आसपास आप लोगों की ये प्रक्रिया शुरू हो पाएगी। प्रक्रिया सेम रहेगी, डॉक्यूमेंट्स आप लोग बना करके रखें। फीस आपकी यही रहेगी, वही 5,000 और 22,000, तो उसके लिए कोई करेक्शन नहीं करना। कास्ट सर्टिफिकेट आपको बना करके रखना है। TCCC की आपको ज़रूरत पड़ेगी, तो TCCC आप लोग जो 12वीं पास बच्चे हैं वो तो कटा ही ले। फाइनल ईयर वाले बच्चे हैं उनको अभी टाइम लगेगा, तो वो उस हिसाब से खुद को मानसिक तौर पे प्रिपेयर रखें। और इससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होंगी मैं आप लोगों के साथ निश्चित तौर पर शेयर करता रहूँगा, तो आप में से किसी स्टूडेंट को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तो PTT के रिगार्डिंग जितनी भी बातें हैं, जो भी आप लोगों के सवाल हैं उनके जवाब मैं रेगुलर बेसिस पर आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो PTT वाला जो इशू है मेरे सामने किसी बच्चे को नहीं आएगा। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चॉइस भरें, यदि कॉलेज मिल जाएगा तो भी प्रॉब्लम नहीं है। आपके जो 5,000 रुपये है, यदि कॉलेज आप नहीं लेना चाहते हो तो भी आपको सिर्फ 600 रुपये काट करके 4400 रुपये मिल जाएंगे। तो यानी आप ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज भरें, ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज भरें, आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। मेरी तरफ से आप सभी को शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट, गुड लक, थैंक यू सो मच।